हेलो फ्रेंड्स, ब्लॉग विथ मी में आपका स्वागत है। तो देखिए, शाम को मैं उठ गई हूँ और सारे जो बर्तन हैं वो पोंछ के अब लगा दूँगी। और तबीयत मेरी काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है, आज भी थोड़ी आवाज़ ऐसी ही है। हफ्ते से मुझे फ़ीवर है और जॉइंट्स में दर्द है। और फिर दवाई ली है मैंने, पर अभी थोड़ा सा ठीक है। वो दर्द नहीं है, लेकिन आवाज़ और थोड़ा कफ वो सब है। तो आँखों में भी बहुत दर्द रहता है। जो ये डल सीज़न आती है उसमें ये सब होता है। तो सारे बर्तन वैसे तो सुबह के रखे हैं तो सब सूख ही गए होते हैं, फिर भी मैं सारे पोंछ के फिर लगा देती हूँ फटाफट। ये मेरा हर रोज़ का रूटीन है। बर्तन बहुत सारे होते हैं तो मैं इस तरह से रखती हूँ, ताकि अचानक से सारे बर्तन ऊपर रखने जाऊँगी तो कमर में दर्द आ सकता है, फिर सबको कमर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा होता है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े बर्तन लेके फिर करती हूँ काम। और जब बर्तन कम हो जाए तब वो जो बड़े से बर्तन में मैंने रखे होते हैं बर्तन, वो ऊपर ला देती हूँ। गुजराती में हम उसे कतेड़ू और तपेलू बोलते हैं, मीन्स के कतेड़ू ही बोलते हैं जिसमें सब मैंने बर्तन रखे हुए होते हैं। अब हिंदी में क्या बोलते हैं उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो आप प्लीज़ बताइएगा। अब मैं वो जो है ऊपर रख दिया है मैंने, जिसे गुजराती में कतेड़ू बोलते हैं। अब हिंदी में मुझे नहीं पता किसे क्या कहते हैं। जो ये ब्लैक कलर का मैंने रखा है, तो इसमें मैंने सारे बर्तन रखे हुए हैं। बर्तन रखने का एक अलग सा स्टैंड भी है, तो उसमें भी कभी कभार रखते हैं और इसमें भी रखते हैं। ये जो था वो टूट गया है नीचे से, तो उसमें से सारा पानी जाता है बर्तन का, तो इसमें ही मैं सब रखती हूँ। अब हम सारे बर्तन मैंने लगा दी है। अब यहाँ पे हो रही है चाय की तैयारी, क्योंकि शाम को भी मुझे चाय चाहिए बढ़िया सी। मेरी बेटी चाय और दूध पीती है सुबह शाम, तो उसके लिए भी बना देती हूँ। लेकिन आज तो पंगा हो गया, भूल ही गई थी मैं कि सुबह दूध नहीं लाई हूँ। क्योंकि वो सुबह की तो चाय पी ली, फिर दूध तो है ही नहीं, तो फिर मैंने जो चाय उबाल कर साइड में रख दी और दूसरा काम किया है। क्योंकि अगर दूध लेने जाऊंगी और मेरी बेटी आएगी तो मैं घर पे शायद ना मिलूँ उससे, वो ट्यूशन गई है। तो मैंने सोचा चलो काम ही निपटा देती हूँ। तो अभी मैं भाखरी का आटा गूंद रही हूँ। तो इस तरह से आटा मैंने ले लिया है। ये जो बारीक रोटी का आटा है उसी से बनाती हूँ। और भाखरी के लिए आप थोड़ा सा दरदरा भी उसमें मिक्स कर सकते हो, लेकिन हम यही यूज़ करते हैं। तो बस इसमें मैंने इस तरह से तेल डाल के अच्छे से मुयन कर दूंगी। नमक भी डाल दिया है मैंने इसमें। तो अच्छे से तेल बराबर से डाल के मॉइस्ट करना है इसे, और उसके बाद ही हमें पानी का यूज़ करना है। जिस तरह से मुझे ज़रूरत लगती है इस तरह से मैं डालती जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये अच्छे से मॉइस्ट होगा आटा, तभी अच्छे से वो भाखरी बनेगी, नरम सॉफ्ट, और खाने में भी अच्छी लगेगी। तो ज़रूरियात के हिसाब से इसमें मैं तेल डालती जाऊंगी और इस तरह से मैं आटा गूँधी। और पानी भी कम कम लेके ही मैं आटा गूँधूँगी, ताकि ज़्यादा पानी ना आ जाए। अगर ज़्यादा पानी आ गया तो भाकरी फिर अच्छी नहीं बनेगी, सॉफ्ट बन जाएगी और रोटी जैसा उसका आटा हो जाएगा, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा वो पानी कम ही रखना है, थोड़ा सख्त ही आटा गूँधना है हमें इसमें। और अच्छे से दबा दबा के, तो सॉफ्ट भी रहे लेकिन सख्त आटा। मेरे जो शाम का हमेशा यही था कि भाखरी और सब्ज़ी हम बनाते थे, लेकिन अभी हर रोज़ मैं बाजरे का आटे का जो बनाती हूँ रोटी, फिर ज्वार की, फिर रागी, वो सब भी ज़्यादा बनाती हूँ। यानी कि उसका रोटला बनाती हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए अभी। लेकिन अभी भाखरी बना रही हूँ, नहीं तो मेरी शाम का रोज़ फिक्स ही होता था कि भाखरी और सब्ज़ी, अदरवाइज़ फिर खिचड़ी हो गई, पुलाव हो गई। लेकिन अभी मैंने उनका अलग, वो बाजरे और वो सब का रोटी और वो सब बनाना ही पड़ता है। और अगर खिचड़ी पुलाव है तो हमारा फिर अलग बनेगा, लेकिन उनका अलग से सब्ज़ी और ये बनेगा। तो इस तरह से अच्छे से आटा मैंने गूँध लिया है। तवा मैंने ले लिया है, धो के रख दिया है। अब इसमें से अब गैस चालू कर दिया है और थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, ताकि भाखरी हमारी चिपके नहीं। तो फर्स्ट भाखरी है, इसलिए हमें इस तरह से थोड़ा तेल या घी डाल सकते हो, तो वो क्या है, हमारी भाखरी चिपकेगी नहीं। अब तवा जब गर्म हो जाए तब उसमें हम भाखरी बेल के रखेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने गोल गोल बना लिए है उसकी लोई।
गुजराती में से कुल्ला बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं वो ज़रूर बताइएगा। इस तरह से अच्छे से गोल करके अब हम इसे बेलेंगे। तो हल्के हाथों से इसे बेलना है। तो चारों तरफ से ये अच्छे से गोल हो और किनारे में भी अच्छे से गोल गोल करना है। यानी कि किनारे से भी अच्छे से बेलनी है और बीच में से भी, कहीं पे भी पतली या मोटी नहीं होनी चाहिए, सब जगह पे इक्वल होनी चाहिए। देखिए एकदम इजी है, हल्के हाथों से ही हमें इस तरह से करना है। देखिए कितने अच्छे से हमारी जो भाखरी है वो तैयार हो गई है, अच्छे से रेडी हो गई है। देखिए एकदम ही आसान है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप नए हैं खाना बनाने की शुरुआत करें तो ऐसे पता है गोल गोल नहीं बनता है और ये नहीं होता है वो नहीं होता, टेंशन आ जाता है, थक जाते हैं। जिसकी नई नई शादियां होने वाली होती है वो तो बहुत ही डरते हैं कि यार मुझे खाना बनाना नहीं आता ये वो। आपको नहीं पता होगा लेकिन शादी के पहले मुझे भी खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। सिर्फ़ और सिर्फ चाय बनाना और रोटी बनानी तो पहले से आती थी। तो मैंने खुद ही सब कुछ सीखा है और सब कुछ बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हूँ। तो आप ऐसा टेंशन तो लिए मत लीजिएगा। प्रैक्टिस जो है इंसान को एकदम परफेक्ट बना देती है। तो आप बस इस तरह से काम करिएगा तो फिर अच्छे से आ जाएगा। देखिए इस तरह से दूसरी भी भाखरी मैंने बेल ली है और साइड में तवे पे ये वो सिक रही है। तो अच्छे से तवा गर्म हो गए, उसके बाद मैंने गैस धीमी रखी है। तो एक साइड पे अच्छे से सिक जाए उसके बाद ही हम पलटेंगे और फिर से पलटेंगे और दबाएंगे। इस तरह से भाखरी बनती है। देखिए इस तरह से बबल्स थोड़े आ गए हैं। अब मैं उसे पलट दूंगी थोड़ा, फिर मीडियम फ्लेम पे आप करना चाहते हो गैस तो कर सकते हो। देखिए इस तरह से मैंने भाखरी गोल गोल घुमाई, इसलिए वो जो तेल है वो पूरे तवे पे फैल जाए। और दूसरी साइड भी हमें धीरे से पकानी है और उसके बाद ही हम पलटेंगे और फिर उसे दबाएंगे अच्छे से। देखिए अब दूसरी ओर पलट रही हूँ और अच्छे से वहाँ पे भी सिक जाए, फिर हमें इसे प्रेस करना है। थोड़ा मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने गैस कर दिया है। तेल की वजह से ऐसा लगता है कि हाँ तेल डाला था तो ऐसा लगे कि सिकी है कि नहीं, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन तेल उसमें आ गया है भाखरी में, इसलिए अब देखिए हो गई है बढ़िया। अब हम इसे दबाएंगे अच्छे से और ये हमारी भाखरी फिर रेडी है। 2 ही बार पलटना है, लेकिन मैंने यहाँ पे ज़्यादा बार इसलिए किया है ताकि वो थोड़ा आपको पता चले, वो तेल की वजह से थोड़ा इस तरह से दिख रहा था। बाकी ये किया 2 बार पलट के, फिर आप इसे तीसरी बार से इस तरह से प्रेस ही करना है। देखिए हल्के हाथों से करना है ताकि ये अच्छे से सारी जगह से सिक जाए। कहीं से भी ज़ोर से दबाना नहीं, नहीं तो कड़क कड़क हो जाएगी। जैसे खाने में गरमा गरम कड़क चाहिए तो आप उस तरह से भी बना सकते हो। और ये हल्के हाथों से, ताकि वो क्या खाने के 1-2 घंटे बाद भी आप खा सको, सुबह भी चाय में भी खाया सको। और ये देखिए कितना मस्त कलर है इसका, ऐसे ब्राउन मीन्स के हो जाएगा। तो इस तरह से आपको भाखरी बनानी है। और ये हमारी भाखरी रेडी है। चाय के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। मेरी बेटी को भी भाखरी बहुत पसंद है। पहले उसे रोटी बहुत पसंद थी, अब उसे रोटी के साथ साथ भाखरी भी पसंद आती है, तो वो ऐसे शाम को भाखरी खाती है। तो आप भी ज़रूर बनाइए। देखिए ये रेडी है और अब गरम गरम भाखरी में हम अच्छे से घी लगाएंगे। तो मैंने पास में ये जो होता है होल वाला वो एक ले लिया है। तो उसके ऊपर भाखरी रखूँगी ताकि जो हवा है वो निकल जाए उसमें से। और उसके बाद हम उसे क्या थोड़ी ठंडी होने के बाद वो हमारे कैसरोल में हम रख सकते हैं। और दूसरी भाखरी भी रेडी है। अब 1 बाय 1 सारी भाखरी मैं बनाती जाऊँगी। इस तरह से बाकी भाखरी अभी रेडी हो रही है और इसे आप सब्जी के साथ या लहसुन की चटनी के साथ सबके साथ खा सकते हैं। रात को तो शाम को तो सब्ज़ी बनेगी ही, लेकिन अगर सब्ज़ी नहीं है तो आप इसे बहुत ही अच्छे से अचार के साथ खा सकते हो, लहसुन की चटनी या किसी और भी चटनी के साथ आप खा सकते हो। देखिए मेरी बेटी को भूख लगी, गर्मा गर्म घी वाली भाखरी एंजॉय कर रही है। चाय दूध उसने पी लिया है, ट्यूशन से हुआ है इसलिए। और वैसे भी नाश्ता है, स्नैक्स कोरे जो होते हैं, लेकिन उसे वो पसंद नहीं है
और फ्रूट मैं सुबह उसे देती हूँ, शाम को खा नहीं सकते। तो इस तरह से बस वो भाखरी एंजॉय कर रही है और मैं अपना काम कर रही हूँ। और अभी ये केला भी खाएगी, तो बस क्योंकि उसे कुछ तो खाना ही है, इसको भूख ज़्यादा लग जाती है। दिखती है पतली लेकिन भूख तो लगती है उसे। और ये हमारी है भाखरियाँ रेडी हो गई है। अब करेंगे सब्ज़ी की तैयारी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है वो भी मुझे बताइएगा। देखिए गरम हो गया है हमारा जो बर्तन रखा था वो। अब मैं इसमें तेल डाल दूँगी। अब तेल गरम होने के बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे और जीरा फिर से क्रैकल हो, फिर हम उसमें सारी सब्जियां डालेंगे। देखिए इस तरह से जीरा हमने डाल दिया है और तेल गरम हो उसके बाद ही जीरा डालना। मैंने यहाँ थोड़ा जल्दी डाल दिया है। और उसके बाद जीरा अच्छे से हो जाए, तड़कने लगे, फिर हम उसमें सब्ज़ी डालेंगे। हींग डालती हूँ मैं। अब मैंने इसमें से लहसुन और हरी मिर्च जो काटी रखी थी वो डाल दी है। थोड़ी देर रखने के बाद फिर हम इसमें हींग और सब्ज़ी डालेंगे। अब मैंने इसमें थोड़ा सा छोटा सा टमाटर ले लिया है, काट के रख दिया है। इसी तरह से मैं हर रोज़ सब्ज़ी और टमाटर को भी अच्छे से हम इसमें पकने देंगे। टमाटर को अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने इसमें। तो बस इसे मैं थोड़ी देर ढक के रखूँगी और 1 मिनट के बाद मैं इसे खोल के सारे जो हमने जो काटा था बैंगन और आलू वो अब धो के अच्छे से हम इसमें डाल देंगे। तो 2-3 बार तो मैंने धो दिया है। अब ये जो रखा है पानी के अंदर वो अच्छे से इस तरह से रहेंगे, ऐसे ऐसे धो के फिर उसमें डाल देंगे। पानी में इसलिए रखते क्योंकि बैंगन बाहर काले पड़ जाते, तो पानी के अंदर रखना चाहिए इसे। तो बस इसी तरह से मैं इसमें ये सब्ज़ी डाल रही हूँ। बस मैं अब इसमें देगी लाल मिर्च, काश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल के इसे अच्छे से हिला दूंगी। अच्छे से सब्ज़ी में कोटिंग कर दूंगी और उसके बाद फिर हम उसमें पानी डालेंगे। बस सारे मसाले मिले और अब इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी सब्ज़ी में और 1-2 मिनट पकने दूंगी और उसके बाद मैं उसमें पानी डाल दूंगी। पानी मैं थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि रस वाला मीन्स के साग चाहिए पानी, जैसे हमारा ग्रेवी वाला होता है ना सब्ज़ी, उसी तरह थोड़ा रसादार चाहिए, गाढ़ा। तो इसलिए मैंने उससे इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ ताकि वो पक जाए, आधा पानी उसमें जाए और आधा इस तरह से सब्ज़ी में रहे। तो देखिए कितना अच्छा कलर है। तो आप इसी तरह से मेरे ब्लॉग को देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये व्लॉग देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो इसी तरह से बहुत सारा 2-3 ग्लास जितना पानी मैंने डाल दिया है और ढक के आधे घंटे के लिए धीमी आंच पे इसे मैं पकाऊंगी।